नमस्कार, प्रणाम, श्रीकाल। आपने देखना शुरू कर दिया है 24/7 न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ पटना के सिविल कोर्ट में, व्यवहार न्यायालय में। यहीं से कल आनंद सिंह को रिहाई मिली है और बढ़ते अपराध पर हम माननीय अधिवक्ता साहब से बात करेंगे, जो कि पटना सिविल कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता भी हैं और जाने माने नेता भी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगी। कल जो है बाहुबली आनंद सिंह जी का, जो हमारे नेता हैं, बाहुबली बिहार के नेता कहे जाने वाले आनंद सिंह जी का बेल हो चुका है। बेल नहीं, रिहाई हो चुकी है, बाइज्जत बरी हो चुकी है। इस पर क्या कहना है आपका? मेरा तो कहना यह है कि उन पर मुकदमे नहीं चलना चाहिए था। ये सरकार प्रायोजित मुकदमा था, ट्रायल जो था, और सरकार उनको अपने कब्जे में रखने के लिए, केपीसी औकात में रखने के लिए, शिकंजा कसने के लिए फर्जी ट्रायल चलाया उन पर, फर्जी ट्रायल चलाया। तो अब क्या है कि चलिए उन पे तो फर्जी ट्रायल चले गए। ऐसे कई मामले हैं जो बेऊर जेल में हैं, कई मामले हैं जो मैंने खुद देखा है। कई मामले में कुछ जनता है, कुछ पीड़ित परिवार है जो बेकसूर है और अभी भी बेऊर जेल में बंद है। कई मामले तो मैंने खुद भी देखे हैं। और एक मामला सर खुद बता रहे हैं, खुद बाहुबली आनंद सिंह, यस, जो बिहार के जाने माने बाहुबली नेता कहलाते हैं, उनका भी फर्जी ट्रायल चला गया, ऐसा सर का कहना है। अब हम ये सवाल करेंगे, सर, बीते दिनों लगभग कुछ समय में ही कम से कम 55 जो है मर्डर हो चुके हैं हमारे बिहार में। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या क्राइम कंट्रोल हो रहा है? मेरा इस पर स्पष्ट मानना है कि इसमें अपराधी दोषी नहीं है। अपराधी पुलिस की जवाबदेही नहीं हो सकती है। ये सारी अपराध के लिए महारथी लोग जिम्मेवार हैं। महारथी किनको नाम? महारथी जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये महारथी लोग देखते हैं कि इनके विरोधी जो नेता राजनेता उभरता है, उस पर फर्जी मुकदमा स्पीडी ट्रायल चलाया जाता है। स्पीडी ट्रायल का कंसेप्ट इतनी बढ़िया है कि धरती पर स्वर्ग का एक माध्यम है, लेकिन इसका स्पीडी ट्रायल का उपयोग जो है सिर्फ विरोधियों पर शिकंजा कसने के लिए लगाया जाता है। जो विरोधी की राजनीति करता है उस पर स्पीडी ट्रायल चलाया जाता है। और अगर जेल भेजना हो तो अलग कानून बनाया जाता है, और जेल से निकालना हो तो अलग कानून बनाया जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में देखे होंगे, दोनों महारथी लोग मिल करके कितने अपराधियों को जेल से छोड़ा है। तो अपराधी क्या खेती करेगा? कैद जो है खेती। अभी तो एडीजी साहब ने कहा है कि अप्रैल मई जून में जो है किसानों के पास काम नहीं होता है और वो अपराध करते हैं, किसानों पे शिकंजा से हो सकता है कि उनके पिताजी किसान हो, ऐसा करते हो, अपराध करते हो, और फिर उनको माफी मांगना पड़ गया। माफी मांगना का उनको तो बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे संसदीय भाषा का प्रयोग माफी, तो हम भी किसी को कुछ गलत काम करके माफी मांगना। आपको नहीं लगता कि बेरोजगार है अपराध का मुख्य कारण बिहार में? अपराध मुख्य कारण बेरोजगारी की समस्या नहीं हो सकती है। बेरोजगारों को सही मार्गदर्शन की कमी के चलते राजनेता राजनीतिक भड़काऊ उपयोग कर रहे हैं, इसलिए बेरोजगार भड़के मार्गदर्शन से भड़के हुए हैं। वो सही रास्ते पर राजनेता लोग नहीं आने देते हैं। ये महारथी लोग जो हैं, नेता नौजवानों को गलत रास्ता दिखाते हैं। क्या जाति जनगणना या जाति जो है हमारे बिहार में वर्चस्व जातियों का होता है, क्या वो भी एक अहम रोल प्ले करता है अपराध में? ये कबीलाई युग में भारत ले जाने का एक साजिश है। देश जो है कबीला युग में चला जाएगा। और अभी खास करके क्षेत्रीय दल जो हैं, कि कबीलाई विभिन्न स्तरों पर जो कबीला बटा रहता था, इस तरह से देश को इस लोग बांटने का साजिश वाले जो मानसिकता के हैं, यही जाति और धर्म और क्षेत्रता का राजनीति। अभी सियासत गर्म है सर, सियासत अभी गर्म है। और सियासत के पहले अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, आज लास्ट दिन है विधानसभा सत्र का। और बस विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले, यानी 3 महीने पहले विधानसभा सत्र चल रहा है, और बस 3 महीने पहले ही आनंद सिंह का बेल हो जाता है। उसके बाद कई आपराधिक कृत्य में रोकथाम की जाती है। क्या लगता है इस बार फिर से नीतीश कुमार आएंगे या अभी नए उभरते सितारे प्रशांत कुमार जी का सरकार होगा? हम अपने राजनीतिक जीवन में 1991 से हम डॉक्टर स्वामी जी के साथ रहे हैं। राजनीति के हम किसी का विरोध के तो बात नहीं बोलते हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी के राजनीति से वही होगा बिहार में जो 95 में आनंद मोहन जी के राजनीति से हुआ था। और अगर भ्रष्टाचार राष्ट्रीय स्तर पर है, प्रशांत किशोर जी को राष्ट्रीय आंदोलन चलाना चाहिए। दिल्ली में बैठ करके आंदोलन करते तो ज़्यादा कारगर होती। गंदगी कुआं में यदि हो तो बाल्टी साफ करने से पानी साफ नहीं होगा। क्या लगता है कितना सीट ला पाएंगे प्रशांत किशोर? जो आनंद मोहन जी को आया 10 सीट नहीं आएगा। वही आएगा। आपका आकलन यही है? मेरा आकलन अभी पुष्पम प्रिया चौधरी को जानते हैं कि नहीं जानते? हम जानते हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी जी कह रही है कि हम सीएम के उम्मीदवार हैं। देखिए, हम भी चाहते हैं, जब जन्म लिए थे तो भारत के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हम नहीं हैं। बिल्कुल है, उम्मीदवार हम ही हैं। क्या अयोग्यता हम वैसे कहना, सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं वैसे पहुंच पाना मुश्किल है। लेकिन पहुंचने के शौक़ है तो अच्छी बात है, हर व्यक्ति का शौक़ होना चाहिए। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार सिर्फ बिहार में है, ये कहना गलत है।
अगर है तो सभी जगह है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रशांत किशोर जी का आंदोलन करना चाहिए। हाँ, बिहार में डिस्टर्ब होगा ये आंदोलन से। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं सुशासन की सरकार है, और सुशासन की सरकार में इतने अपराध जो हो रहे हैं, पारस हॉस्पिटल में इतना बड़ा घटना बिना किसी हम सिक्योरिटी के। कहिए दिए सुशासन है, ये अपराधियों की कोई भूमिका नहीं है अपराध में, महारथियों की योगदान है। महारथी लोग चाह देंगे तो कोई क्राइम नहीं हो जाएगा। सर, स्पीडी ट्रायल पे एक छोटा सा टर्म लेंगे, क्योंकि बहुत जनता लोग को ये प्रॉब्लम होता है कि हमारा जो केस है वो जल्द से जल्द जो है खत्म किया जाए, और स्पीडी ट्रायल इसीलिए लाया गया था। इस पर क्या कहेंगे? स्पीडी ट्रायल एक बहुत बड़ा मुद्दा है। स्पीडी ट्रायल की कंसेप्ट अच्छी है, लेकिन उसका उपयोग गलत है। उपयोग गलत है कैसे? अभी 2002 अभी 20 साल 25 साल से दरोगा जी लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जो चार्जशीट दाखिल नहीं किए हुए हैं। डीजीपी साहब डेली चिल्ला रहे हैं, लेकिन तो क्या डीजीपी साहब का भी उनके जूनियर पदाधिकारी बात नहीं सुनते? स्पीडी ट्रायल में मुख्य लोग थाना और थानेदार लोग बाधक है। मुख्य रूप से थानेदार और थाना बाधक हैं, एकदम स्पष्ट है। अपने थाना के रिकॉर्ड लिखा के दिखा दें, हम तो कई को पटना के थाना को दिखा देंगे। 20 साल से लोग जिसका क्लाइंट को 2002 में 2020 में 2005 में बेल हुआ है, अभी तो तक आप कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार और अपराध को अहम रोल जो है रोल प्ले करने वाले अपराध पर नियंत्रण करना है तो थाना और थानेदारों की संख्या में कमी कीजिए, क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मुरली मनोहर सिंह, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री जनता पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे अपना कीमती समय देने के लिए सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।